नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम जेम्स वैन प्राग जी के केसेस में से एक कहानी देखने वाले हैं। वो हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि उनके पास एक माता पिता आए थे और उन्होंने अपने बेटे को खोया था और वो अपने बेटे के जाने से बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। वो माता पिता इस तरीके से कह रहे थे कि उनका बेटा जो था वो अपने दोस्तों के साथ एक नदी में तैरने के लिए गया था और उसमें ही वो डूब गया और इस दुनिया से चला गया। और वो इतने दुखी थे और उनको बार बार यही लगता था दोस्तों कि वो ये कहते हैं कि जैसे तुरंत अगर उसकी मौत हो जाती तो कुछ नहीं लगता, लेकिन बहुत ही ज़्यादा वो कहीं ना कहीं बहुत ही बुरी अवस्था से इस दुनिया से चला गया होगा। जैसे अगर हम 2-3 मिनट के लिए भी अपनी सांस रोक के देखें तो हमें कितनी झटपटाहट होती है दोस्तों, लेकिन उनके बेटे को किस तरीके से उसको सांस नहीं लेने मिली होगी, उसके फेफड़ों में उसके पेट में पानी गया होगा और कितना बुरा उसको उस वक्त लग रहा होगा। तो इस तरीके से वो बहुत ही ज़्यादा वो बात भी करते समय रो रहे थे और उनको बार बार यही बात सूझ रही थी कि उस वक्त उसके बेटे को कितना बुरे तरीके से वो इस दुनिया से चला गया और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थे अपने बेटे के लिए। जेम्स वैन प्राग जी ये कहते हैं कि जब वो सारी बातें कह रहे थे तभी उनके बेटे की सोल वहाँ पर आ गई और उन्होंने अपने माता पिता को जो महत्वपूर्ण संदेश दिए, आप हमेशा इसको हमेशा याद रखना, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है, मुझे भी बहुत सारे लोगों ने अपने केसेस में यही कहा है उनके जीवन में कि उनके जो करीबी थे वो भी बहुत बुरी अवस्था में चले गए, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उनको बुरा लगता है। तो उनके बेटे ने अपने माता पिता को इस तरीके से कहा कि आप मेरे लिए ज़रा भी चिंता मत करना मम्मी पापा, मैं इस दुनिया में बहुत ही खुश हूँ और जिस तरीके से आप दुखी होते हैं कि आखिरी वक्त में मैं बहुत ही ज़्यादा बुरे अवस्था में चला गया, ऐसा ज़रा भी नहीं है। जैसे अगर आत्मा का जाना निश्चित होगा तो ऐसे वक्त में वो तुरंत अपने शरीर को छोड़ देती है, उसकी बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत होती है, ऐसा हमेशा नहीं होता। इसलिए आप ऐसा ज़रा भी मत सोचना कि मैं बहुत ही ज़्यादा झटपटाया होऊंगा या फिर मेरी बहुत ही बुरी अवस्था होगी। हाँ, पहले मुझे थोड़ा सा कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ और मुझे लगा कि मैं अभी मेरा होगा, और तुरंत मैंने देखा कि मैं एक अलग ही दुनिया में था। और बाद में उसने ये कहा कि उसके परदादा उसको लेने के लिए वहाँ पर आए थे। इसने तो उनको देखकर पहचाना नहीं, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं उन्होंने इसके मन में ऐसे संदेश भेजी कि मैं तुम्हारा परदादा हूँ और मैं तुम्हें अच्छे से महफूज तरीके से उस दुनिया में लेकर जाने के लिए आया हूँ। और वो परदादा जो थे दोस्तों, उनको देखकर उसने ये कहा कि जैसे सूरज की रोशनी होती है वैसी उनकी बहुत ही पवित्र रोशनी थी और उनको सर्वशक्तिमान ईश्वर की तरफ से भेजा गया था कि मुझे लाने के लिए। और मैं बहुत ही खुशी से वहाँ पर गया। जैसे क्लास में हमारे बहुत ही अच्छे जो शिक्षक होते हैं, मैं उदाहरण के लिए कहता हूँ कि जैसे वो नर्सरी में जैसे शिक्षक वगैरह होते हैं, वो कितने प्यार से बच्चों को समझाते हैं, वो कुछ भी करे उनको वो डांटेंगे नहीं और बहुत ही प्यार से समझाएंगे। इसी तरीके से उसके जो परदादा थे वो उसको बहुत ही प्यार से उस दुनिया में लेकर गए और वो उसके साथ मजाक कर रहे थे और वो यही कह रहे थे कि तुम मेरे बहुत ही प्यारे बच्चे हो, मैं तुम्हें दुनिया में किसी भी चीज़ की दुख नहीं देना चाहूँगा, या फिर मैं हमेशा यही चाहूँगा कि तुम खुश रहो और सर्वशक्तिमान ईश्वर भी हमसे यही प्यार करता है। तो इस तरीके से उसने अनुभव कहे और उसके बेटे ने आखिरी बात ये कही कि यहाँ पर जो मेरा घर है वो इतना सुंदर है मम्मी पापा कि मैं आपको बोल भी नहीं सकता। जैसे मैं अपना कमरा हमेशा सजाता था बहुत ही अच्छे से कार्टून के पिक्चर्स वगैरह लगाकर, यहाँ पर भी मैं कमरा उसी तरीके से सजाता हूँ और मैं सच में यहाँ पर खुश हूँ और यहाँ पर वो सारे लोग मेरे साथ हैं जो मुझसे सच्चा प्यार करते हैं। तो आप मेरे लिए ज़रा भी चिंता मत करना, हम दोनों ज़रूर एक दिन मिलेंगे, तो हम तीनों एक दिन ज़रूर एक दूसरे से ज़रूर मिल सकेंगे। तो इस तरीके से उसने स्पष्ट शब्दों में ये सारी चीज़ें कही और उसके माता पिता को भी बहुत खुशी मिली इन सारी चीज़ों से और वो आज अपनी ज़िंदगी में जितना हो सके इन सारी दुख से उभर कर जीने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि एक बेटे के जाने का दुख तो कितना भी वो आकर कहे तो भी वो कम नहीं होगा, लेकिन आज भी उनको इस बात की खुशी है कि उनका जो बेटा है वो बहुत ही अच्छे से इस दुनिया में होगा। तो जो कहानी है दोस्तों, वो हमें यही सिखाती है कि अगर हमने किसी अपने को खोया है तो आप उसके लिए ज़रा भी चिंता मत करना। वो उस दुनिया में अपने कहीं ना कहीं करीबी लोगों के साथ बहुत ही अच्छा होगा और वो लोग उससे बहुत प्यार करते होंगे, बड़ी बड़ी आत्माएं उसके साथ होगी जो उसको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देगी। तो आप इन सारी चीज़ों को लेकर ज़रा भी चिंता मत करना, बस आप अपने जीवन में इस दुख से उभरे और जितना हो सके अपने आप को संभाले और जीवन में आगे बढ़े। आपके जो अपने हैं दोस्तों वो हमेशा आपके साथ है। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।